दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल रानी के आज के प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भोपाल की, भोपाल के नवाबों की, भोपाल के नवाबों की विरासत की। काफी कुछ टाइम से भोपाल के अंदर शाही कब्रिस्तान के नाम से विवाद चल रहा है। भोपाल की आवाम के अंदर काफी गुस्सा और रोष है। जब हमने इस विवाद की जांच पड़ताल करने के लिए कुछ सामाजिक संगठनों से बात करी, तो उनका ये कहना था कि ये जो जमीन शाही कब्रिस्तान की थी उसको किराए पे दे दी गई है, और इससे पहले भी काफी संपत्तियां जो किराए पे दी गई थी, जिनको किराए पे दी गई थी, वो आज तक जो है वापिस नहीं हो पाई है। किराएदारों ने उस पर कब्जा कर लिया है। इसके लिए जब हमने कुछ समाज सेवी संगठन से बात करी, तो उनका ये कहना था कि वो इस जमीन की माल जो सबा सुल्तान है वो उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और उनको जमीनी हकीकत बताना चाहते हैं कि यहाँ भोपाल के अंदर किराएदारी के नाम पर क्या गोरख धंधा चल रहा है। इसी के तहत हमने कुछ सामाजिक संगठनों से बात करी, उसके कुछ अंश हम आपके सामने लेके आते हैं। चलिए देखते हैं उनसे हमारी क्या बात हुई है। शाही औकाफ के मसले पर जिस तरह से भोपाल में रोष है और हर तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों में, खासतौर से मुसलमानों में, एक किराएदारी को लेकर जिस तरह से एक प्रक्रिया अपनाई गई, उससे सब लोग नाखुश हैं। और सभी का ये कहना है कि जो कब्रिस्तान में किराएदारी की गई है, ये अ, कानूनी एतबार से भले ही उसको सही साबित करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन मुसलमानों के जज्बात को कहीं ना कहीं वो आहत कर रही है। और लिहाजा इसमें कि इस किराएदारी को निरस्त किया जाए और भोपाल की औकाफ की जो संपत्ति है, शाही औकाफ की संपत्ति है, जो भोपाल की धरोहर है, उसको बर्बाद होने से बचाई जाए। अगर किराएदारी करके और किसी चीज को खत्म करके अगर आगे बढ़ने का मामला जो है, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को आहत कर रहा है, तो इसको रोका जाना चाहिए। इसके लिए तमाम लोगों से बातचीत हुई और उन लोगों का ये कहना है कि जो इसकी मुतवल्ली है सबा, उनके पास में उनसे ये दरखास्त की जाए कि ये किराएदारी को निरस्त किया जाए और भोपाल के आवाम के दिलों में जो भावना उपज रही है कि जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को किराएदारी में कन्वर्ट करके खासतौर से कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी को किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो सबा सुल्तान से उनसे गुजारिश है कि इसकी किराएदारी को निरस्त किया जाए। अनवर जिलानी साहब बताइए क्या मसला है। मसला ये है, भोपाल वाले बहुत परेशान हैं। वो कब्रिस्तान पे ये सुप्रीम कोर्ट का भी ला है और वक्फ बोर्ड का भी, उसको न किराए पे दे सकते न मकान दुकान बना सकते। और जो इन्होंने प्लान बनाया है, इससे पूरा प्रदूषण निकलेगा, तो वो डामर का प्लान है। दूसरा ये है कि कब्रिस्तान चालू कब्रिस्तान है, आज भी नमाज भी होती है। पूरा भोपाल बहुत परेशान है। इस पे मेहरबानी करके इस पे एक्शन लिया जाए। रिया से यही कहते हैं, इल्तिजा है आपसे, गुजारिश है, इसमें आप जो भी कर सकती हैं आप साथ दें भोपाल वालों का। जी हाबिब साहब, शाही कब्रिस्तान है वो तो जैसा अगर मुझे पता चला कि शाही कब्रिस्तान है, और जावेद साहब ने जैसे बताया कि इसके ऊपर अभी आपको अपना एक्शन लेना चाहिए और भोपाल के बेहतर आवाम की बेहतर हक में फैसला करना चाहिए। मेरी सबा सुल्तान से यही गुजारिश है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है शायद वो थोड़ी अलग आती है, और भोपाल में हालात में कुछ ऐसा होता है कि कुछ और होता है। जैसे कि आपको कुछ और बताया जाता होगा, जिस हिसाब से आप परमिशन दे देती होंगी, असल बात आपको नहीं बताई जाती। कितने कब्रिस्तान, कितने औकाफ की जगह, कितनी ये वक्फ बोर्ड की जगह सब किराए के नाम पर बेची गई हैं। ये बेचने की कार्रवाई है, इस बात को आप समझिए। आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो जगह किसी और के नाम खड़ी हो जाएगी। इससे पहले भी यही हुआ है, कई कब्रिस्तान खो चुके हैं। अब ये जो शाही कब्रिस्तान है, इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आपके जो लोग आपको बताते हैं वो कुछ और है, और हालात हाजरा में कुछ और है। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग आपको पास आके बताते हैं कि इससे पहले भी इन्होंने शाही औकाफ की प्रॉपर्टी किस अंदाज से किराए नामे से बेची थी, उसको आप समझिए, नहीं तो जितनी भी प्रॉपर्टी बची है वो सब बिक जाएंगी। अनवर पठान साहब, जैसा कि कुछ दिनों से भोपाल में एक जमीन विवाद को लेकर शहर में चर्चाएं आम चल रही है। जो जमीन है वक्फ की है, और वक्फ की जमीन हमारी मिल्लत की और हमारे लोगों की है। और जिस तरह उसको किराए नामे के आधार पर लीज पर 11 महीने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और सबा सुल्तान जो इसकी मुतवल्ली है, हम उनसे गुजारिश करते हैं भोपाल की आवाम का
क्योंकि जमीन जो है उनके आबा असबाबों की है, उनकी मिल्कियत है और ये भोपाल की आवाम की जमीन है। तो उस जमीन को जो किराएदारी के तौर पे दिया गया है, उस किराएदार को निरस्त किया जाए। हम तमाम भोपाल वासी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप होते हैं तो दिल्ली आके मुलाकात करते हैं। बस हमारी यही आपसे गुजारिश है कि इस किराएनामा को निरस्त किया जाए और भोपाल की आवाम जिस तरह आपको नजरे जमाए, पल के बिठाए, मोहब्बत और अजीजों से चाहती है, क्योंकि आप और आपके अहले अकारिब इस भोपाल के अंदर नवाबी दौर से चले आ रहा है। आप एक नया प्रस्ताव पारित करें, जो किराएनामा है उसको निरस्त किया जाए और जो जमीन है उस पर जो काम चल रहा है, जो मशीनें आके खड़ी हुई हैं, उसको वहां से हटाया जाए। आपसे वही फिर से गुजारिश है। मैं अनवर पठान, भोपाल से। और ये हमारे बुजुर्गों ने हमको बहुत से कब्रिस्तान दिए, लेकिन हम देखते हैं कि आज इस शहर के अंदर बहुत कम कब्रिस्तान जिंदा यानी वर्किंग बचे हैं, कब्जे हो गए उसके ऊपर। तो सारी की सारी कौम को अंदर एक जज्बाती फीलिंग है और अपने बुजुर्गों के लिए और अपने खुद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जो विश्राम की जगह है उसको ऐसा लगता है छीन लिया गया है और बहुत कम रह गई है। और ये जो स्टेप है, इससे सारे लोगों की भावनाएं बेहद आहत हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे ये विश्राम की जगह और हमारे आने वाले बच्चों की नस्लों की वो छीनी जा रही है। इसके अंदर अलग अलग तरीके से स्कीम्स लाई जाती हैं, कभी वेलफेयर के नाम पे, कभी किसी नाम पे, और लेकिन फिर बाद में उसका हाल ये होता है, अमलन हाल ये होता है कि वो जगह कौम से और छिन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कब्रिस्तान का जो मसला सारे के सारे शहर के अंदर एक बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल मसला है और इसमें कुछ जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से कानूनी पेश करके इसकी लीपापोती करी है। शहर के बड़े भी इसमें शामिल हैं, हम उनकी भर्त्सना करते हैं जो वो किसी जायदादों की, वक्फ की और कब्रिस्तानों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। तो ये जो जगह बची है इसको भी बर्बाद करना और कमर्शियलाइज कर रहे हैं। भाई ये कमर्शियल नहीं है ये जगह, और ये सेंटिमेंट्स हैं और ये विश्राम की जगह है हमारी, हमारे बुजुर्गों की। इसको हम नहीं जाने दे सकते। इसके लिए बहुत बहुत गुजारिश है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो इसके लिए अपने आवाम का ख्याल रखें और इस किराएदारी को बिल्कुल एकदम निरस्त करें। हम भोपाल के शहर नवाब खानदान के आबो अब्दाद के नाम से पहचाने जाते थे। हमारा मकसद हमेशा उनकी इज्जत और उनके नाम को बचाने की रहती है। आज हम उसी खानदान से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से भोपाल के 260-270 लगभग कब्रिस्तान पे आज गिनेंगे तो उंगलियों में 12-15 मिलेंगे। शाही कब्रिस्तान पे किराए पे दिया जा रहा है। और सवाल इस बात का है, कब्रिस्तान किराए पे क्यों दिए जा रहा है? ये तो हमारे आबो अब्दाद के हैं ना, ये तो हमारी कौम के लिए छोड़ के गए थे। तो आज जिस तरह से हम लोग आवाज उठाते हैं तो हम पे केस कर दिए जाते हैं, हमारे घर तोड़े जाते हैं। आज हम अपनी आबो अब्दाद की प्रॉपर्टी के लिए बात नहीं कर सकते। तो मेरी बेगम